जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति एंड गुड इवनिंग आप सभी को। हम लोग टारगेट ओरिएंटेड अचीवमेंट इस टॉपिक पर दो मुख्य बातों को समझेंगे। एक है टारगेट का इम्पैक्ट अचीवमेंट में क्या होता है, दूसरा हमारे ओरिएंटेशन का इम्पैक्ट अचीवमेंट में क्या होता है, राइट, टुवर्ड्स अचीवमेंट एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एज ए टीम। आप में से ज़्यादातर अधिकारी पद के हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, आपके नीचे टीम है, तो कैसे हम टीम को टारगेट ओरिएंटेशन के तरफ ले जा सकते हैं जिसके आधार से हम अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जब कोई लक्ष्य रहता है, टारगेट रहता है, गोल रहता है, तो हम अचीवमेंट की तरफ एक दिशा प्राप्त होता है हमें। जस्ट सोचिए, बच्चे फुटबॉल लेके खेलते हैं ग्राउंड में, जब उस फुटबॉल के साथ आप गोल पोस्ट को ऐड कर देते हैं तब उस फुटबॉल में एक कंपटीशन के भाव जागृत होता है। नहीं तो आप फुटबॉल से यूं ही इस तरफ उस तरफ दौड़ रहे हैं, आपको कितना देर आनंद आएगा। हाँ? तो इसी प्रकार से जीवन के गोल पोस्ट जो हैं वो जितना हमारे सामने रहेगा, हमारे टीम के सामने रहेगा, उतना हमारे एफर्ट्स के दिशा, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका दिशा प्राप्त होता है। गोल और विजन में अंतर क्या है? हम लोग ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, जानते भी हैं। थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट करेंगे क्योंकि इस विषय के साथ ये बहुत गहरा रूप से जुड़ा हुआ है। गोल एक टेंजिबल, शॉर्ट टर्म, करंट टर्म, वेरी नियर टाइम का कुछ लक्ष्य जो है उसको हम गोल कहते हैं। लेकिन उसी का ही थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं, दूर देखते हैं, तो उसको हम विजन कहेंगे। उदाहरण के रूप पे आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं। सोचिए आप एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपके पास ए किस्म के गाड़ी है, आप एक बी किस्म के गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपके पास संचित धन है, थोड़ा सा और जमा करना होगा, तो आप मेहनत कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए और आप कुछ ही समय के अंदर, सोचिए 1 साल के अंदर थोड़ा मेहनत करके उसको प्राप्त करते हैं। तो क्या इसको हम गोल कहेंगे या विजन कहेंगे? ये गोल है, एब्सोल्युटली। विजन लॉन्ग टर्म है और विजन के साथ साथ ये गोल और विजन ओरिएंटेशन में ये मुख्य ये अंतर है। अब जीवन एक गाड़ी के रूप से कल्पना कीजिए। इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत सारे गीत भी हैं, जीवन के सफर में राही। लेकिन उस राही के अगर हम जीवन को व्हीकल के रूप से समझें, उस व्हीकल का फ्यूल जो है वो है मुख्य रूप से हमारे गोल्स और हमारे विजन्स इन लाइफ। विजन एंड गोल्स आर द फ्यूल ऑफ द व्हीकल कॉल्ड लाइफ। अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है जिसको मोटिवेशन, प्रोत्साहन, इसका अंग्रेजी मोटिवेशन है। मोटिव शब्द का अर्थ है टू मूव, टू मोबिलाइज, टू मूव। एक बहुत उमंग उत्साह वाला व्यक्ति और एक डिप्रेस्ड व्यक्ति में पहला लक्षण में क्या अंतर है कि जो उमंग उत्साह वाला व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य के ओर मूव करता है, ही मोबिलाइजेज हिमसेल्फ। और एक उस समय जो अपने जीवन से किसी बातों से डिप्रेस्ड है, उनकी मोबिलिटी कम हो जाता है, उनका मूवमेंट ही कम हो जाता है, उन्हें कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है,
जीवन का अर्थ उन्हें उतना मीनिंगफुल नहीं लगता है और वो रुक पड़ता है। तो जीवन में लक्ष्य होना और लॉन्ग टर्म लक्ष्य अर्थात विजन होना वो बहुत बहुत जरूरी है टू कीप दिस मूविंग। अब ये लक्ष्य बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है लक्ष्य। आप एक देख रहे हैं बहुत स्मार्ट एक व्यक्ति है, स्मार्ट है ना, हाँ जी, ये सिनेमा देखने जाता है। हाँ? और आप अपने बाल्यकाल को भी याद कर सकते हैं, युवा अवस्था जब आप सिनेमा गए होंगे। सिनेमा हॉल में जाने के बाद सिनेमा हॉल से जब निकलता है तो उसके मन में हीरो का कुछ प्रभाव पड़ता है, हीरो या हीरोइन का, या नहीं पड़ता है? पड़ता है। और उनके आचरण में परिवर्तन आता है, आता है। और हो सकता है कितना गहरा परिवर्तन है उसके आधार से he may imitate certain things of the hero or the heroine, अगर वो पुरुष है या महिला है। यहां तक कि वो ड्रेस, बाल काटना, बोलने का स्टाइल, कई प्रकार के चीज वो इमिटेट करता है। हाँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति का विजन कुछ था नहीं विशेष, और इस हीरो या हीरोइन या ये दृश्य को देखने के पश्चात इनके मन में वो प्रभाव डाला है, और जिसके कारण 1-2 घंटा 3 घंटा की मूवी देखने के पश्चात एक व्यक्ति के अंदर इतना प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे जिंदगी में हम जो समय प्रति समय विजन बनाते हैं, उस विजन का ही हमारे ऊपर उतना ही असर है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ड्रीम क्या है? ड्रीम कब देखते हैं हम? When do we dream? नींद में? कलाम साहब कहते हैं कि ड्रीम वो है जो हमारा नींद फिटा दे। ड्रीम वो नहीं है जो हमें और मीठी नींद दिला दे, नहीं। हाँ, हमें जागृत कर दे, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति इतने प्रोत्साहन जागृत करे कि हम सो नहीं पाए। तो ये है ड्रीम, ये है मीनिंगफुल ड्रीम। ऐसे ही सपना देखा मैं आसमान में उड़ रहा हूं, वो सपना नहीं, बट दिस इज द मीनिंगफुल ड्रीम। नाउ अब हम थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकल में कैसे ट्रांसलेट करें और हम क्या करते हैं उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। हाँ, हमारे महिलाएं, मैडम जो लेडीज हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हाँ, ये हमारा पहचान वाला दृश्य है। ओके, कई बार हम बच्चों के साथ या हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ जो हमारे टीम में हैं, हम लोग कई प्रकार के शब्द यूज करते हैं, जैसे यू शुड, यू मस्ट, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, और हमारे समय ऐसे होता था। इस प्रकार के कुछ शुड्स एंड आई वॉन्ट यू टू, इस प्रकार के कुछ प्रेशराइजिंग शब्द हम यूज करते हैं। अब ये शब्द का असर क्या होता है? हम लोग टीचिंग मोड में कई बार चले जाते हैं। अब ये बच्चों के लिए भी आज उतना इफेक्टिव नहीं है। बच्चों के लिए भी आजकल कहा जा रहा है, आप जानते हैं स्कूल्स में बताया जा रहा है कि आप जब टीचिंग करते हैं तो फैसिलिटेशन मोड में कीजिए, और ये एडल्ट्स के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए या आपके खुद के अंतर मन के लिए ये मोड एप्लीकेबल नहीं हो सकता है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उस आइडिया को, उस थॉट को, उस टारगेट को मेंटली स्वीकार नहीं करते हैं, या तो इंस्पायर्ड नहीं होते हैं उस बात को एक्सेप्ट करके उसको क्रियान्वित करने के लिए, तब तक गिविंग अ प्रेस्क्रिप्शन और अ इंस्ट्रक्शन may be less effective as compared to he accepting it individually। और इसके लिए टीम डायनामिक्स में शेयर्ड विजन होना बहुत बहुत आवश्यक है। नाउ व्हाट इज शेयर्ड विजन? आप एक दृश्य देख रहे हैं कि दिस इज वेयर आई वांट टू रीच। क्या आपके टीम मेंबर्स वही दृश्य को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? अगर वो कर पा रहे हैं तो उनको आपको
साथ में लेकर चलना टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म गोल्स, बिकॉज दिस शॉर्ट टर्म गोल्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स for achieving the long term target. And the long term target here we can call as vision. So the vision of an organization is usually translated into subtasks, and these subtasks are short term goals, and then the department subtask is again trickled down to the individual tasks of the employees. इसी प्रकार से होता है ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप डाउन। लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशन के एक एक इंडिविजुअल उस बिग पिक्चर को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या तो उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं बट ही इज नॉट एबल टू मेक मीनिंग आउट ऑफ दैट, तब तक उनको मोबिलाइज कराना डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए लीडर मतलब आपके अंडर अगर 4 व्यक्ति हैं तो यू आर द लीडर। घर में आप अगर माँ हैं, बच्चे हैं, आप लीडर हैं, तो उस लीडर को ये इंस्पिरेशन एंड डिसिप्लिन दोनों चीज को लागू करना बहुत बहुत जरूरी है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास शेयर्ड विजन होगा तो हम किसी भी प्रकार के डिबेट में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, I can have difference in opinion, but that difference in opinion will not be a question to the long term vision. It would be towards how to do it. What to do में प्रश्न नहीं आएगा, but how to do उस पे डिबेट हो सकता है कि सर मुझे लगता है ये there is a better way to do it, why not we try this way, और आपका व्यू हो सकता है no I think this is a better way, and there could be a difference in opinion. बट द बेसिक विजन ही क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे हो नहीं सकता। एंड आइडियली आप जब टीम सिलेक्ट कर रहे हैं या टीम फॉर्म कर रहे हैं, ये शेयर्ड विजन कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, इस बात को जरा फील करना, देखना बहुत बहुत आवश्यक है। जितना शेयर्ड विजन वाले टीम मेंबर्स होंगे उतना उमंग उत्साह से हम आगे बढ़ पाएंगे। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे भारतीय स्वतंत्रता का जो मूवमेंट हुआ, आज़ादी का मूवमेंट। उस मूवमेंट में जितने भी हमारे सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके पास विजन क्या था? आज़ाद भारत। एक विजन था। मेथड्स अलग हो सकते हैं, कोई बंदूक लेके आज़ाद भारत कर रहे हैं तो कोई अहिंसा के पथ से आज़ाद भारत कर रहे हैं, या कोई और कोई तरीके से आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। कोई न्यूज़पेपर में इस प्रकार के न्यूज़ छाप रहे हैं जिसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट हो जाए और वो विदेशियों के अगेंस्ट में रिबेलियस बने। मेथड्स अलग हो सकते हैं, और था भी, और ज़रूरत भी था, वो वैरायटी की आवश्यकता है। बट डिड दे हैव अ कॉमन विजन? यस और नो? यस, दे हैड अ कॉमन विजन, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो पावरफुल। जहां पे कॉमन विजन होता है वहां चाल आदमी का बदल जाता है, वहां बहुत स्ट्रांगली। हैव यू सीन द बर्ड्स फ्लाइंग इन द इवनिंग समटाइम इन फ्लॉक? ग्रुप में एक साथ पंछी घर लौट रहे हैं, उनका विजन सेम है, हमें घर जाना है। दे डोंट फ्लाई दिस साइड दैट साइड दिस साइड, नो। नाउ व्हेन दे आर गोइंग होम, जब वो सारा दिन खाना खाना होता है या कुछ ऐसे ही कहीं बैठना होता है झाड़ में, तो दे आर ऑल मूविंग डिफरेंट। बट व्हेन दे रिटर्न होम, हैव यू सीन व्हेन दे फॉर्म सच अ नाइस शेप when they fly together? So there is a tremendous synergy which is created in an organization if we are able to create that vision, and that is why the leaders who are able to inspire people through vision are visionary leaders, and that is the only way in which you can inspire. बेसिकली हम डंडा लगा के किसी को 1 बार 2 बार 10 बार उनसे काम निकाल सकते हैं, बट डेफिनेटली नॉट सदा के लिए। और उस व्यक्ति का 100% अगर हमें डालना है, then this is the only way. Now let us see a carrot. What motivates you? आपको किस चीज मोटिवेट करता है? आप तो ये मानते होंगे कि हर एक का मोटिवेशन जो है, उसका धागा जो है, स्ट्रिंग जो है, अलग अलग होगा ना?
तो हम लोग थोड़ा मोटिवेशन का साइंस को देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, एयरवेज, मोबिलिटी सॉल्यूशन है। तो आइए ये एक्सरसाइज करने वाले का फोटो देखते हैं। क्या कर रहा है ये? किस में कर रहा है? ट्रक। इसके पीछे एक कहानी है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक ड्राइवर है, विदेश के ड्राइवर हैं, बड़े ट्रक्स हैं वहां, और ये एक्सरसाइज कर रहा है। इसके नीचे एक लेक था, जो लेक हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन आप बताइए ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? थक गया होगा, एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, माना और स्वस्थ बनना चाहते हैं। राइट, फिटनेस, somebody mentioned power, keep himself fit, okay. Threshold. Now I'll give you a different perspective, okay, and then you respond. इनका 1 महीना के अंदर शादी होने वाला है, बॉडी बना रहा है। Yes, so the perspective changed, right? बॉडी बना रहा है। Yes. Did it change? Yes, okay. In fact, जिम में आप कई युवा दिवाली के नए ड्रेस खरीदारी के पहले 1-1.5 महीना जिम में जाते हैं, थोड़ा हाथ वाथ बनाने के लिए, थोड़ा मसल बनाने के लिए, ताकि टी शर्ट वगैरह पहनने से अच्छा लगे। सो शैल वी कॉल इन प्रकार के युवाओं को, क्या हम हेल्थ कॉन्शियस कहेंगे? बट वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं उससे भी ज्यादा वजन उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो साल में 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, 1.5 महीना। तो ये 1.5 महीना इनको एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन कहां से मिल रहा है? क्या ये मोटिवेशन है या नहीं है? एनीथिंग दैट मोबिलाइजेज यू इज मोटिवेशन, दैट इज क्लियर, ठीक है। जो भी चीज आपको मोबिलाइज कराता है, दैट इज मोटिवेशन। अगर आपको यहां से उठ के वॉशरूम जाना हो रहा है, दैट इज मोटिवेशन, बिकॉज योर बॉडी नीड्स दैट, यू आर मूविंग। आपको प्यास लग रहा है, पानी बहुत गला सूख रहा है, एंड यू गो एंड हैव वाटर, इट्स मोटिवेशन। द मोटिवेशन ऑफ थर्स्ट is making you move, but that is physical motivation. We are talking about the psychological part of motivation, right? तो यहाँ पे see there are different reasons why a person does an act, और इस एक्सरसाइज के बीच में 3 अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, 3 डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। आप इनफैक्ट 2 रीजन का नाम बताए हैं। Now these are the 3 different types of motivation. The first motivation is achievement motivation. Achievement motivation, first type of motivation. Achievement motivation is something, सोचिए ये क्या, कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है? आप में से भी कई करते होंगे, डिप्स या पुशअप्स। विदेश में पुशअप्स बोलते हैं और हम लोग यहाँ पे भारत में डिप्स बोलते हैं। तो he is doing पुशअप। अगर ये सोचिए कोई कंपटीशन में उतर रहा है, जहां पे एक सर्टेन, सोचिए 3 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने पुशअप्स आप कर सकते हैं, ये कंपटीशन में अगर ये भाई उतर रहे हैं, तो इनकी मोटिवेशन कौन सा होगा? कंपटीशन के लिए है। सो ही इज मोटिवेटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट एंड नॉट टुवर्ड्स हिज हेल्थ, डेफिनेटली नॉट टुवर्ड्स हिज हेल्थ। ही इज मोटिवेटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट, and this motivation is called as achievement motivation. मुझे हासिल करना है, मुझे पाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बड़ा होना है। दुनिया वाले भाड़ में जाएं, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। This is achievement. I don't care about others. हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। So this is achievement motivation. अच्छा है, बुरा है, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, but this is what it is, right? Usually youths have this in them. नए नए सपने, नए नए जीवन में उमंग, उत्साह, और स्टूडेंट्स में ये बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। और धीरे धीरे जैसे वो 30-35 साल होते हैं, फिर थोड़ा सा ड्रॉप होता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना अकेला नहीं है, आपके साथ हम दो हमारे दो हो जाते हैं,
उनको लेके आगे बढ़ना है, उनको आगे बढ़ाना। आपके टिंकू पिंकू का स्कोर अच्छा आ रहा है या नहीं, उसका ध्यान मम्मी पापा को ज्यादा होगा, ना कि खुद का ध्यान। Isn't it? The perspective changes with time. Usually achievement motivation droops down at that point of time. जीवन के कुछ phases हैं, but I guess the part of achievement motivation is clear, है ना? This is what is achievement motivation. This can continue. Even बुजुर्ग व्यक्ति होकर भी achievement motivation high हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो कम होगा ही, guarantee ऐसा नहीं. But usually this is the trend, right? We'll see the second type of motivation. This is something very interesting. Affiliation motivation. इनका achievement से के साथ कुछ लेना देना नहीं है, affiliation के साथ। इनका है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, are they thinking positive about me? तो सोचिए, मेरा अगर एफिलिएशन मोटिवेशन बहुत हाई है, इस प्रोग्राम के बाद मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा यस कितने लोग ताली बजा रहे हैं। उसके बाद मैं जाने के बाद पूछूंगा, बहन जी प्रोग्राम कैसे हुआ मेरा लेक्चर? और उसके बाद एक दिन के बाद फोन करके दूसरा किसी को पूछेंगे, अच्छा कैसे था और कैसा लगा, आपको कैसे लगा? आई वॉन्ट टू लिसन, बहुत अच्छा था। I want to listen because that is my affiliation, that is my motivation. So कई होते हैं जिनको appreciation के लिए पागल हैं, पागल, mad, they can go to any extent just for a pat on the back. Now we will see the third one and then we will come back to the topic of motivation. The third motivation is power motivation. हमें ये सब लेक्चर, ये सब से कुछ लेना देना नहीं है, हमें कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। आई एम हैप्पी, भाई गिफ्ट है, किसी का सम्मान हो रहा है, किसी को बोके देना, ये सब आप लोग कर लो, कंट्रोल हमारे हाथ पे रहना चाहिए। होता है ना कईयों का ऐसा, आप देखे हैं, अरे सर आप आइए थोड़ा सा उधर वो बोके देंगे, ओ तुम लोग, आप लोग कर लो, आप लोग कर लो, आप ले लो, उनको चीफ गेस्ट बना के बिठा दीजिए स्टेज में, हम इधर से देखते हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में है। नाउ दिस इज पावर मोटिवेशन। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द सिनेरियो, सिचुएशन, दिस इज पावर मोटिवेशन। नाउ each of us sitting here have different strings, different forms of motivation. सभी में कुछ कुछ रहेगा, बट डोमिनेंट वे में हमारे बीच में इन तीन में से एक है, एंड हमारे में है, दूसरे में भी है, हमारे साथ में रहने वालों में भी है। आप समझिए बात को, आपके टीम मेंबर सोचिए एफिलिएशन हाई वाला, मोटिवेशन वाला व्यक्ति है, या हाई एफिलिएशन मोटिवेशन वाली व्यक्ति है, और आप पावर मोटिवेशन वाले हैं। आपके पर्सपेक्टिव क्या होगा? योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर सबऑर्डिनेट विल बी वेरी डिफरेंट, एंड द सबऑर्डिनेट्स एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स यू विल बी वेरी डिफरेंट, एंड दैट वोंट मैच। आप बहुत अच्छे बॉस हो सकते हैं, लेकिन आपका सबऑर्डिनेट आपसे संतुष्ट कभी भी नहीं होगा, एंड ही और शी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर 100%, क्योंकि आपको काम से मतलब है, आपको रिजल्ट से मतलब है। आप विश्वास रखते हैं, तू काम कर, साल के एंड में मैं तेरा ख्याल करूंगा, यू विल गेट योर प्रमोशन, यू विल गेट योर परफॉर्मेंस रिजल्ट्स, शो मी परफॉर्मेंस, दैट इज पावर। आई वॉन्ट टू सी परफॉर्मेंस, आई वॉन्ट टू सी रिजल्ट्स। और आपके सबऑर्डिनेट एफिलिएशन, हर बार थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा किया, बॉस मुझे बताए बहुत अच्छा किया, आगे बढ़ो, ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा, यू आर डूइंग वेल, गुड जॉब, कॉन्ग्रेट्स, एक ईमेल चाहिए उनको, गुड जॉब डन, कीप इट अप, कुडोज, ऐसे मेल चाहिए। और आप रूखे सूखे पावर मोटिवेशन वाले हैं, विल इट मैच? इट वोंट मैच। अब हमें यह समझना जरूरी है कि हमें, हमारे साथ 30 लोग अगर काम करते हैं, 30 लोगों को मेरे ढांचा में ढालना ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन मैं इस बात को समझते हुए उस अनुसार हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं और इसी के आधार से सफलता प्राप्त हो सकता है। These are very deep ingrained nature that we have, which cannot be changed without realization. जब ये realization आएगा, then everything will move towards power motivation because that is the highest form. But then usually achievement motivation, क्योंकि आप स्टूडेंट को बताएंगे बेटा ये करो वो करो, they won't understand that. उनके दिमाग में बोलोगे बेटा पढ़ो, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। क्या बात कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ोगे, पढ़ो अच्छी तरह से, अभी इन्वेस्ट करो तो जीवन में भाई, ये सब क्या बोल रहा है मम्मी पापा, ओल्ड थिंकिंग वाले हैं। हाँ, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज, दे आर इनटू दैट एन अचीवमेंट। उनको चमक दिखना है, उनको ग्लैमर दिखना है। सो दैट इज अचीवमेंट, राइट। इन द सेम वे व्हेन यू आर रेयरिंग अ चाइल्ड, आप अपने बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि बच्चे में एफिलिएशन का संस्कार है, उन्हें हर चीज में अ पैट ऑन द बैक का आवश्यकता होता है, हर चीज में उन्हें अच्छा बोलकर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। बहुत छोटा बच्चा है तो ठीक है, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा उनका एज बढ़ता जा रहा है, वी नीड टू चेंज आवर स्टाइल ऑफ हैंडलिंग देम। उसका कारण क्या है? जब बच्चा पहला जॉब या बिजनेस में लगेगा या कॉलेज में हायर स्टडीज में जाएगा कहीं पे, क्या वहां पे आपके जैसा प्यार दुलाड़ उन्हें मिलेगा? उस समय बच्चा को झटका आएगा, क्योंकि यहां मम्मी पापा हर स्टेप में उनको इंस्पायर किया है, पर दुनिया में ऐसे कोई नहीं रहेगा करने के लिए। And then they will land up into a very odd expression और बोलने लगेंगे नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमें कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, और हम बचपन से पले हुए हैं अच्छा अच्छा सुन के। एंड दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर वन चाइल्ड पेरेंट्स, क्योंकि आज एफ्लुएंस है, आपके पास समृद्धि है, यू कैन अफोर्ड टू बाई, बिकॉज आप टाइम दे नहीं पा रहे हैं, क्वालिटी टाइम अक्सर बच्चों के साथ। तो बच्चे थोड़ा सा कुछ अच्छा रिजल्ट्स किया और हम उनके हाथ भर देते हैं सामान से, या उनके हमें टच स्क्रीन वाला कुछ चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें टू व्हीलर चाहिए, जो मांगा उनको प्राप्त होता है, एंड यू अप्रिशिएट दैट। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, क्वालिटेटिव टाइम, सो लेट मी एटलीस्ट प्रोवाइड हिम व्हाट ही वांट्स, नॉट व्हाट ही नीड्स। अब इसमें क्या हो रहा है, उनका ग्रेटिट्यूड इमीडिएटली फिलअप हो रहा है, माना उनको जो चाहिए ग्रेटिफिकेशन, सॉरी नॉट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिफिकेशन इमीडिएट हो रहा है, उन्हें रुकना नहीं पड़ रहा है, जो मांगा वो मिल रहा है, जो मांगा वो मिल रहा है, और उन्हें अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड व्हेन ही गोज टू रियलिटी, और व्हेन शी गोज टू रियलिटी, शी विल फेस द चैलेंज एंड शी विल find it very difficult to survive. इसीलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हमें उन्हें वास्तविकता का अनुभव जितना जल्दी हो कराना है कि बेटा बेटी वेलकम टू रियलिटी, दिस इज रियलिटी, राइट। ये अप्रोच एप्लीकेबल है जहां पे सब कुछ नॉर्मल है। अगर कोई बच्चा या बच्ची ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, उनको तो आपको प्रोत्साहन देना ही है उससे दूर करने के लिए। कहीं आप कल से ये ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग का प्रोग्राम करके कल से जाके उनके साथ कड़क बिहेवियर करना शुरू नहीं कर दें। इट हैज टू बी ग्रेजुअल, अदरवाइज ही और शी विल फाइंड देयर इज अ सडन चेंज व्हाट्स हैपनिंग, राइट। So these three motivations, achievement motivation, affiliation motivation and power motivation. Power motivation is the highest, where you don't care of what others say. आपका जो लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है, जिसे आप सही समझते हैं, उस उद्देश्य के बारे में डेडिकेटेड हैं, और वो करने के लिए जो भी कंट्रोल है, वो कंट्रोल आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। नाउ व्हाट मोटिवेट्स यू? यस, फ्लैट्स, बंगलोस, ये भी एक किस्म के मोटिवेशन है। IIM, ये भी मोटिवेशन है ना?
इट रियली मोटिवेट्स। और बच्चा बच्ची से तो माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि दे कैन डिस्कस ड्यूरिंग लंच टाइम। हमारे लड़का तो IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं, सो दैट्स अ थिंग टू डिस्कस एंड से। बैच लग गया हमारा, लड़का IIM में पढ़ रहा है लेकिन मैं ही IIM हूं, अब वो फीलिंग। बट इट्स ओके बिकॉज आपने तो इन्वेस्ट किए हैं बच्चा को ऐसे बनाने के लिए, डेफिनेटली जिम्मेवार है। बट दिस है ह्यूज मोटिवेशन। कहीं घूमने जाना वीकेंड्स पे या मंथ एंड पे, कोई पे जाना, यस देयर आर आल्सो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन व्हिच इंस्पायर्स।